हेलो दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जो आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी तरह अगर आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, ये टोटल सरफेस एरिया है, वो है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्यूब का। तो क्यूब की जो फार्मूला होती है वॉल्यूम निकालने की, वो उसके तीनों जो साइड्स की जो लेंथ्स होती हैं उनको हम आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। यानी यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो ए क्यूब हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू लेंथ, यानी उसकी जो तीनों लेंथ्स होती हैं, जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती हैं, उनको आपस में प्रोडक्ट किया जाता है। क्योंकि वो सारी तीनों जो हैं इक्वल होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ए क्यूब लिखा है। तो दूसरा जो है वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप क्यूब होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर, 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हम सिलेंडर के बारे में देखेंगे। तो सिलेंडर की जो बेस जो होती है उसका हम हाफ लेंथ लेते हैं, दैट इज़ द रेडियस। और सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो कंसिडर की जाती है हाइट। तो यहाँ पर इन दोनों को नज़र में रखकर सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली जाती है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज़ 22/7 या 3.14। इसके बाद सिलेंडर के दो एरियाज़ होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया विद आउट उसका जो बेस होता है और टॉप होता है इसके बगैर, तो उसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखें ट्वाइस पाई आर इंटू एच। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो याद रखें, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है ट्वाइस पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एरिया कोन का होता है। तो कोन में याद रखें, कोन की जो नीचे सर्कुलर बेस होती है उसका अगर हम हाफ लें तो उसको रेडियस कहेंगे। और जो कोन की हाइट जो हम बीच में बिल्कुल बीचों बीच में डालते हैं कोन के, जो उसका जो ऊपर वाला टिप होता है और नीचे जो उसकी सर्कुलर बेस होती है उसके सेंटर के साथ जो हम लेंथ लेते हैं उसको बोलते हैं हाइट। और यहाँ पर अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट वाली हाइट होती है कोन की ये वाली हाइट, और ये जो बीच में होती है इसको बोलते हैं हाइट। और नीचे जो ये वाला सर्कुलर बेस होता है इसका अगर हम हाफ लें तो इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो अगर हमें इसका ये निकालना है स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट वाली हाइट ऐसी होती है। तो अगर हमें ये निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो फार्मूला है स्लांट हाइट बराबर होती है अंडर रूट एच स्क्वायर यानी हाइट स्क्वायर प्लस आप करेंगे रेडियस स्क्वायर। तो इससे आपकी स्लांट हाइट जो है वो निकल जाती है, यानी ये वाली हाइट। इसके बाद अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है तो याद रखिएगा कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बराबर 1/3 यानी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ये वॉल्यूम होता है कोन के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट होता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिर्फ ये वाला जो सरफेस एरिया होता है ये और ये बीच वाली ये जो नीचे वाली बेस जो होती है ये खाली रहती है। तो जब हम सिर्फ इस वाले एरिया का ये सरफेस एरिया लेते हैं तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इसमें हम बेस इंक्लूड नहीं करते। तो इसका जो फार्मूला है वो आप याद रखिएगा पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो वो क्या है पाई आर एल, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लेते हैं, एक तो हम ये वाला सरफेस एरिया भी लेते हैं और नीचे जो सर्कुलर बेस होती है इसको भी हम लेते हैं। तो अगर हमें ऐसा निकालना है यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो आप किसके बराबर होगा? वो बराबर होता है पाई आर एल प्लस आप करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है।
अगर आप इस फार्मूला को रिड्यूस भी करते हैं तो इसकी जो फार्मूला वो ऐसे भी आएगी, पाई आर इंटू आर प्लस एल भी इसकी फार्मूला आ जाएगी। इसके बाद हम स्फीयर का लेते हैं। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पर स्फीयर क्या है, स्फीयर एक गोल बॉल जैसी होती है। अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हम किस तरह इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखें कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखें, स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम इसका सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस यानी बाहरी वाली जो सरफेस है, अगर हम उसका एरिया लेते हैं तो एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का हाफ, ठीक है। जब हमें हाफ स्फीयर यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या याद रखेंगे, इसकी फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ये स्फीयर के वॉल्यूम से आधा होता है। तो यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको मानते हैं कि ये हेमिस्फीयर है, हाफ स्फीयर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ हम ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन यानी कर्व्ड वाला जो हिस्सा है इसका जो है सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है, एक होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो यहाँ से है ये वाला सरफेस, और ये वाला जो ऊपर ये जो सर्कुलर होता है ये वाला, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये मिलाकर टोटल बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल का। दोस्तों अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का अगर एक साइड, ये नीचे वाला साइड हम बेस लेते हैं और इस तरह ये जो लेंथ है यहाँ से वर्टिकल से लेकर यहाँ बेस तक जो हम वर्टिकली लेंथ लेते हैं इसको हाइट कहते हैं। तो अगर आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का तो ये होता है बराबर 1/2 बेस इनटू करेंगे हाइट के साथ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। और दोस्तों दूसरा होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड होते हैं, 3 साइड, इनका अगर आप सम कर लेते हैं यानी A + B + C तो ये आपका ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाता है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर का लेंगे तो याद रखिएगा कि स्क्वायर में सारे साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। और जब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप इनमें से 2 जो साइड्स होते हैं इनको आपस में मल्टीपल करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी अगर यहाँ पर हम A लेंगे तो यहाँ पर A इंटू A हो जाएगा, दैट इज़ A स्क्वायर, या अगर L दिया गया होता तो L स्क्वायर। इसके बाद अगर आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे यानी चारों जो ये साइड होते हैं इनका टोटल निकालना है तो आपको इन चारों का सम करना होता है, तो वो इसका पेरीमीटर बन जाता है। और फार्मूला जो है वो होता है 4A के बराबर। यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल लेंगे इसका एक साइड लेंथ होगा और दूसरी साइड जो है वो ब्रेडथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो आप इस लेंथ और इस विड्थ को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, यानी लेंथ और ब्रेडथ को आप आपस में मल्टीपल करेंगे। और उसके बाद होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी अगर हम इन चारों जो साइड है इनका सम निकालेंगे तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके लिए फार्मूला याद रखेंगे 2 L + B, ये इसकी फार्मूला है जो आप पेरीमीटर के लिए इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगल के।
नेक्स्ट हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर हम एक साइड को बेस मानते हैं, इसको हम बेस कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इस बेस से अगर आप एक हाइट को ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइट। तो जब भी आपको इस क्वाड्रिलेटरल का या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो आप इस बेस और इस हाइट को आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो याद रखिएगा, सिर्फ इन दोनों, ये जो हाइट और ये जो नीचे बेस है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ट्रेपीजियम की है। दोस्तों याद रखें कि अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो यहाँ पर आप ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो हैं ये पैरेलल होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की फिगर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो याद रखिए आप एक साइड को, जो पैरेलल वाला साइड है, इसको आप कंसिडर करेंगे एज बेस, और उसके बाद इस बेस से आप एक ऐसी वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स तक, तो इसको कहते हैं हाइट। तो जब भी आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो याद रखिएगा ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2, ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, जिनको बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर ए एंड बी नाम रखा है, तो इसीलिए करेंगे हम a + b, और उसके बाद इसको हम मल्टीपल करेंगे, ये जो हमने वर्टिकल ये जो हाइट डाली थी इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो इस तरह जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो आता है बराबर 1/2 इंटू a + b इंटू करेंगे हाइट, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑफ हाइट करेंगे, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। बाकी अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप इन चारों साइड्स का सम निकालेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट वो है सर्कल। दोस्तों याद रखें कि सर्कल जो है इसका अगर हम एक साइड से ठीक दूसरे साइड तक एक लेंथ लेते हैं जो सेंटर से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा इसको डायामीटर कहते हैं, और अगर हम डायामीटर का हाफ लेते हैं तो उसको रेडियस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 22/7, और आर स्क्वायर मतलब डायमीटर का हाफ, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आर हो जाता है। तो इसको आप स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार आप इसको मल्टीपल करेंगे, तो वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ है वो होता है ये जो लेंथ होता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसको कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। दोस्तों अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो याद रखिए इसके लिए फार्मूला जो है सर्कमफ्रेंस की, सर्कल की, वो है 2 पाई आर। तो इस फार्मूला से आप सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो निकाल सकते हैं।